हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, हम टॉपिक कर रहे थे, हमारा था विशेषण। ठीक है, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, विशेषण का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके भाई भेद होते हैं। कौन कौन से हमने भेद कर लिए थे, जिन भेदों में हमने बात कर ली थी वो बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण पे बात कर ली थी, फिर हमने कर ली थी संख्यावाचक विशेषण पे। संख्यावाचक विशेषण आपने देखा होगा तो लंबा चौड़ा सा करवाया था। संख्यावाचक विशेषण किसके कितने भेद होते हैं, फिर उसके आगे भेद, उसके आगे भेद। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से भाई देख के आना। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण पे बात करेंगे। जो विशेषण का एक और पार्ट है, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो इस पे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना है भाई, हो क्या जाता है, कई बार हम इसको परिणाम कह देते हैं, परिणामवाचक विशेषण बोल दिया जाता है, तो परिमाण है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण। अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कि आप बना लो तो आप बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से क्या करते हैं, जो परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं। कैसे बोध कराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति यानी कि मतलब कि क्या चीजें का पता चलता है, नाप तोल की जो चीजें हैं उनका पता चलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति और वस्तु की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोला जाता है। अब कैसे बोध कराया जा सकता है, तो इसको भी अभी करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है, पहले ये देख लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो ये भाई 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण को हम कह सकते हैं निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा है ना, बिल्कुल सेम वही संख्यावाचक वाला, निश्चित और अनिश्चित। बट घबराइए मत, जो संख्यावाचक था वो आगे उसके काफी पार्ट थे, तो इसके आगे पार्ट नहीं है। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित, तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा निश्चित ये संख्यावाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक भी होता है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है। तो डोंट वरी, अभी मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कि जो शब्द हमें किसी निश्चित माप तोल का बोध करवाते हैं। ठीक है, हमें क्या करते हैं, जो शब्द, जो विशेषण शब्द हमें क्या करते हैं, निश्चित माप तोल का बोध करवाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे वो अनिश्चित हो गया। बट अगर मान लो मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने कह दिया, अरे यार थोड़ा सा अचार लाओ, थोड़ा अचार ले आओ, है ना, कई बार खाने के साथ हम मंगवा लेते हैं, थोड़ा अचार ले आओ। तो अब देखो कि किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अब थोड़ा अचार, अचार क्या है, सॉरी आचार तो व्यवहार हो जाता है, अचार आ जाएगा इसमें। ठीक है, अचार, तो अचार ले आओ, अचार। अब थोड़ा क्या हो जाएगा, ये किसको किसको करेगा, हम ये माप तो तोलते हैं ना, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। बट मैं कहती हूँ 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब 5 मीटर कपड़ा, कपड़ा की बात हो रही है, तो कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा हो गया भाई निश्चित, परिमाणवाचक। तो 5 मीटर क्या हो गया, उसकी निश्चितता को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाणवाचक बता रहा है। मैंने कह दिया 5 लीटर तेल ले आओ। ठीक है, तो 5 लीटर किस में आ जाएगा, निश्चितता में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 5 बच्चे, तो हमने देखना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि ये जो विशेषण शब्द है, ये जो विशेष्य शब्द है, ये क्या है, संख्या है या परिमाण है। तो अब देखो ये क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, संख्या को डिनोट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये निश्चित संख्यावाचक है।
ठीक है, निश्चित संख्यावाचक है और ये क्या बनेगा, निश्चित परिमाणवाचक बनेगा। ठीक है, जाओ बाजार से भाई कुछ लीटर तेल ले आओ, कुछ लीटर तेल। तेल क्या है, परिमाणवाचक, तो कुछ क्या बन जाएगा, इसको अनिश्चितता को बता रहा है। बट वहीं पे अगर मैं कहूं कि कुछ बच्चे इधर आ जाओ, ठीक है, कुछ बच्चे, तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखाएगा अनिश्चित संख्यावाचक को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है और निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। अब बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण की। लास्ट जो हमारा नंबर 4 पे पॉइंट है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण, और सबसे इंपॉर्टेंट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण को एक और चीज ध्यान रखना है जो पेपर में आ जाती है, वही पूछ ली जाती है, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक विशेषण भी बोल दिया जाता है इसको, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनाम। अब देखो सार्वनामिक विशेषण में क्या चीज आ जाएगी, सर्वनामिक विशेषण, मान लो कि हमने कुछ कहा है, जैसे कि ऐसा सर्वनाम, क्योंकि सर्वनामिक तो सर्वनाम से ही है ना, तो जो सर्वनाम शब्द, ध्यान रखना डेफिनेशन का, जो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, एज अ विशेषण काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द एज अ विशेषण, अब आप कहेंगे कि एज अ विशेषण कैसे काम करेंगे, सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में कैसे काम करेंगे। ठीक है, अगर देखो मैंने ऐसे कह दिया, यह घर मेरा, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, यह घर मेरा है। अब देखो, अब हो क्या रहा है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा से आगे ये सर्वनाम है, अब ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, बट यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा। तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ जाए, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता के रूप में आ जाए, तो है तो वो सर्वनाम, बट बता क्या रहा है, घर की विशेषता बता रहा है कि यह है घर। तो ये सर्वनाम इसके लिए अकेले किसी मतलब नाउन के लिए नहीं आया, ठीक है, अकेले संज्ञा के लिए नहीं आया, ये उस संज्ञा के साथ ही आ गया बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। अगर मान लो यहीं पे मैं लिखती यह मेरा घर है, तो आप पूछते भाई ये बताओ, आप बताओ कि क्या ये सार्वनामिक विशेषण है, नो, यहाँ पे अब सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये तो अब क्या बन गया, निश्चित बन गया। ये यह क्या कर रहा है, यहाँ पे निश्चित सर्वनाम का काम कर रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक का, निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे ये सर्वनाम का ही काम कर रहा है, ये मेरा घर है। ठीक है, अब वो बता रहा है ये मेरा घर है, बट यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने संज्ञा से पहले आकर क्या कर दिया, उसकी विशेषता बता दी, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। अगर मैं कह दूं कि वह किताब फटी हुई है, ठीक है, वह किताब फटी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, किताब से पहले आके वह शब्द क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो सार्वनामिक विशेषण होता है, ये भी हम इसको कह सकते हैं कि 2 टाइप का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक यानी कि मूल सर्वनाम से बना है। मूल सर्वनाम मैंने आपको बताया है भाई 11 होते हैं मूल सर्वनाम। ठीक है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो मूल सर्वनाम यानी कि जो मूल है, यानी कि जैसे पैदा हुए थे, जैसे यह है, वह है, ये जो ये यानी कि मैं, तो ये क्या है, मौलिक सर्वनामिक हैं जो 11 हैं, वो एज इट इज जब शामिल हो जाते हैं इसके आगे, जब यह है, वह क्या है, मौलिक सार्वनामिक में आ जाएगा। मैं कह दूं ऐसा घर भगवान सबको दे, ठीक है, या मैं कह दूं ऐसा बच्चा भगवान सबको दे, ठीक है, तो ऐसा बच्चा, अब ऐसा क्या है,
मूल सर्वनाम नहीं है, मूल सर्वनाम नहीं है। तो मूल सर्वनाम नहीं है तो ये क्या हुआ, ये यौगिक सर्वनाम हुआ, क्योंकि ये योग से बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, यौगिक सर्वनामिक शब्द। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन हम कहें कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण की भी डेफिनेशन बताओ, तो जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा से पहले आकर, मौलिक रूप में यानी कि जैसे थे, मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। दोबारा बोल रही हूं मैं डेफिनेशन, कि जो सर्वनाम शब्द बिना रूपांतर के यानी कि बिना चेंज के, बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो होते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। और यौगिक में क्या कर देंगे, रूपांतरित होकर। ठीक है, वहां हमने मौलिक में क्या किया, बिना रूपांतरित हुए, और यहाँ पे हम कह देंगे यौगिक में रूपांतरित होकर। अब ये बात और ध्यान रखनी है कि जो सार्वनामिक विशेषण है ये 4 तरह से और भी बताया जा सकता है, इसको 4 तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, अगर हम कहें कि निश्चित, ठीक है, यहाँ बता देती हूँ मैं, निश्चित, इसको सार्वनामिक विशेषण को ऐसे भी बोलते हैं, निश्चितता में आ जाएगा यह है घर। ठीक है, अब ये इसने इसको निश्चित कर दिया कि यही वाला घर। ठीक है, निश्चितता, फर्स्ट निश्चितता के दम पर हो गया। सेकंड हम कह सकते हैं अनिश्चितता, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण भी होता है भाई। अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हम कैसे कह सकते हैं कि मैं कह दूं कि कुछ व्यक्ति आए थे, कुछ व्यक्ति घर आए थे, तो कुछ व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो गया, संज्ञा से पहले कुछ आ गया, तो ये कुछ हमें पता नहीं है कि कौन, तो हम कह देते हैं कुछ व्यक्ति। तो इसका मतलब निश्चितता के बारे में भी सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, नंबर 2 अनिश्चितता के बारे में भी बता रहा है, प्रश्नवाचक भी हो सकता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब प्रश्नवाचक कैसे, अगर मैं कह दूं प्रश्नवाचक में मैंने बोल दिया किस लड़की ने कहा, ठीक है, किस लड़की ने तुम्हें ऐसा कहा, किस लड़की ने कहा। ठीक है, तो किस लड़की ने, क्या हो गया, प्रश्न पूछ रही हूँ भाई। ठीक है, तो यानी कि सार्वनामिक विशेषण ऐसे भी काम कर रहा है, कैसे, निश्चितता के तौर पर, अनिश्चितता के तौर पर, प्रश्नवाचक के रूप में, और एक हम जिसको लास्ट में कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनामिक। ठीक है, संबंधवाचक में भी, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक में जैसे जो कार तुमने खरीदी थी वो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितना धन आप दोगे उतना धन मैं दूंगी। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, संबंधवाचक में आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। तो ध्यान रखने हैं, अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, आज 2 ही किए हमने। परिमाणवाचक, जिसमें हमने कहा परिमाणवाचक 2 टाइप का होता है, निश्चित और अनिश्चित। वहीं पर ही सार्वनामिक विशेषण किया, सार्वनामिक विशेषण भी हमने 2 टाइप से किया, वैसे तो मौलिक और यौगिक, बट इसको 4 तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ध्यान रखना है इनका। और अब नेक्स्ट में करेंगे कि क्या आपने सुना है व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, क्या आपने सुना है कि उधेय विशेषण क्या होता है, क्या आपने सुना है कि विधेय विशेषण क्या होता है, नहीं सुना, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।